जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीसीएन इंग्लिश में। मेरा नाम है रिजू और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि अभी जो हमारा ये सीरीज़ चल रहा था, ये ब्लैक बुक वोकैबुलरी सीरीज है। इसमें अभी हम 1 से लेकर के 650 तक के वोकैब को देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वोकैब जो हमें स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट करना हमें 651 से 651 के इस सीरीज़ का, ये ब्लैक वोकैबुलरी सीरीज़ का ये अगला 14th नंबर वीडियो होगा, जिस वीडियो के अंदर हम 651 से लेकर के 700 की चीज़ें, 700 तक के OWS को कवर करेंगे। तो चलिए हम देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट जो हमारा 651 नंबर वोकैब है, वो कहता है द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड जेनोसाइड। हम उसे क्या कहते हैं, जिसमें कह रहा है कि मर्डर एक होल रेस को, जितनी उसकी रेसेस हैं उस सबको मार देना या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को मार देना ही क्या कहलाता है, जेनोसाइड कहलाता है। नेक्स्ट है रियली कमिंग फ्रॉम इट्स स्टेटेड advertised or requested reputed source is called genuine. Next है a person who studies the earth and the materials of which it is made। ठीक है, कि एक ऐसा इंसान जो पढ़ता हो अर्थ के बारे में और जिस मटेरियल से ये बना हुआ है, उस इंसान को हम कहते हैं जियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है the study of earth including the origin and history of the rocks and soil of which the earth is made। ठीक है, कह रहा है कि इसमें हम स्टडी तो करते अर्थ का, किसको लेकर के, तो उसके ओरिजिन को लेकर के, रॉक्स के इतिहास को लेकर के और सोयल को लेकर के जिससे अर्थ बनी हुई है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं जूलॉजी। नेक्स्ट है कि द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड, कि मेडिकल साइंस का वह ब्रांच जो ओल्ड के दिक्कतों के साथ डील करता हो, बताता हो, उस सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, तो उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं जेरियाट्रिक्स। नेक्स्ट है अ स्टेट गवर्न्ड बाय ओल्ड पीपल, कि एक स्टेट जिसकी शासन किसके हाथों में हो, जो कौन शासन करता हो, तो वहाँ के ओल्ड पीपल करते हों, बूढ़े इंसान करते हों, उस शासन को हम क्या कहते हैं, तो उस शासन को हम कहते हैं जेरेंटोक्रेसी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, कि जो एज बढ़ती है उस एज के बढ़ते हुए अलग अलग की जो अवस्थाएं होती हैं हमारी एज बढ़ने की, उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो उस स्टडी को हम कहते हैं जेरेंटोलॉजी। जैसे बचपन से युवा हो जाना, युवा से बूढ़ा हो जाना, ये तमाम चीज़ें जो स्टेजेस होते हैं, बीच में एस्पेक्ट्स होते हैं, उससे जो पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई को हम क्या कहते हैं, तो उस पढ़ाई को ही हम कहते हैं जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है कि अ मोमेंट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, मतलब किसी भी बॉडी के पार्ट को हिलाकर डुला करके आपको बताना कि कुछ ऐसी आइडिया जिस फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं जेस्चर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे कहते हैं जेस्चर। तो आइए नेक्स्ट हमारा वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आता है कि इन अ थ्रेटनिंग मैनर, धमकाते हुए, ठीक है, डराते हुए, उस तरीके को हम क्या कहते हैं, तो उस तरीके को हम कहते हैं गैस्टली। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसे घास्टली पढ़ते हों, तो भाई प्यारे बच्चों इसको घास्टली नहीं पढ़ते, यहाँ पे एच साइलेंट होता है, और अगर एच साइलेंट है तो इसे हम पढ़ते हैं गैस्टली। नेक्स्ट है अ पार्ट ऑफ द सिटी, 660 नंबर हमारा वोकैब है कि अ पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली द स्लम एरिया, कह रहा है कि एक सिटी का वह भाग विशेषता जिसमें क्या हो, स्लम एरिया हो, जो प्रॉपर्टी हो, उसे कहते हैं हम गेटो। क्या कहते हैं हम, गेटो। घेटो नहीं कहते, उसे कहते हैं हम गेटो। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, कि जो मसूड़े हैं उनमें जो जलन होती है, उस जलन को हम कहते हैं जिंजेवाइटिस।
पढ़िएगा इसको, प्रोनाउंस करने का तरीका क्या है, जिंजेवाइटिस। नेक्स्ट है कि एन एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ आइस विच मूव्स वेरी स्लोली ऑफ्टन डाउन अ माउंटेन वैली इज कॉल्ड ग्लेशियर। ये तो पता ही होगा सबको। नेक्स्ट है अ पर्सन हु रिपेयर्स ब्रोकन विंडो ग्लासेस। एक ऐसा इंसान जो मरम्मत करता हो टूटी हुई शीशे की खिड़कियों को, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं ग्लेजियर। क्या कहते हैं हम, ग्लेजियर। नेक्स्ट वर्ड आता है कि अ लिस्ट ऑफ टेक्निकल और स्पेशल वर्ड्स स्पेशली दोज इन अ पार्टिकुलर टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग देयर मीनिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉसरी। ग्लॉसरी। नेक्स्ट है टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, कि किसी पे बिल्कुल गुस्सा होकर के और एक धमकी भरे नज़रों से देखना क्या कहलाता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लोअर। नेक्स्ट वन हु इट्स टू मच, कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा खाता हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड ग्लूटन। नेक्स्ट है टू बाइट लाइक अ रैट, रैट के तरीके से काटना, बाइट करना क्या लगाता है, नो। इसको क्या पढ़ते हैं हम, लिखते तो GNAW हैं, लेकिन इसे पढ़ते हैं नो। क्या प्रोनाउंस करते हैं, नो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जो कि 668 नंबर का वर्ड है हमारा, कहता है ये वर्ड who loves good food and knows as a lot about it, ठीक है, उसे कहते हैं हम गॉरमेट, या फिर कह सकते हो आप कनशियर ऑफ फूड, जो फूड का पारखी हो, फूड को आप चेक करके बता दे कि क्या है, कैसा स्वादिष्ट है नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं गॉरमेट। क्या कहते हैं हम, गॉरमेट। नेक्स्ट वर्ड है राइटिंग और ड्राइंग्स स्क्राइब्ड स्केच्ड और स्प्रेड इलिसिटली ऑन अ वॉल और अदर सरफेस इन अ पब्लिक प्लेस। क्या इसका मतलब कह रहा है कि अगर आपने कोई लिखा हो या फिर ड्राइंग बनाया हो, ठीक है, या फिर स्केच कर दिया हो, जो कैसे स्केच या फिर स्प्रेड कर दिया हो, लेकिन वो कैसे, गैरकानूनी ढंग से किसी दीवार पे और किसी अदर सब्जेक्ट पे जो पब्लिक प्लेस में हो, उसे कहते हैं ग्राफिटी। क्या कहते हैं हम, ग्राफिटी। नेक्स्ट वर्ड है अ पीस ऑफ अ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली इज कॉल्ड ग्राफ्ट। इसे हम कहते हैं ग्राफ्ट। नेक्स्ट वर्ड है अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज स्टोर्ड, कि एक ऐसी इमारत जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता, रखा जाता, उसे कहते हैं ग्रेन। नेक्स्ट है कॉस्टिंग नथिंग, जिसका कोई मूल्य ही नहीं हो, उसे कहते हैं ग्रास्टिस। नेक्स्ट है रूम और बिल्डिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, कि एक ऐसा रूम या फिर ऐसा बिल्डिंग जिसमें हम प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं, उसे कहते हैं ग्रीन हाउस। नेक्स्ट है एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप, ठीक है, टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर ऑफ वंस काइंड। कह रहा है एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स, कि एज एनिमल जो ग्रुप में रहता हो उसे कहते हैं ग्रेगेरियस, उसे कहते हैं हम ग्रेगेरियस। नेक्स्ट वर्ड आता है द साउंड ऑफ बियर मेक्स, कि जो साउंड बियर बना करते हैं उस साउंड को हम क्या कहते हैं, तो साउंड को हम कहते हैं ग्राउल। क्या कहते हैं हम, ग्राउल। नेक्स्ट है द साउंड मेड बाई अ कैमल, कि जो ऊँट है, ऊँट की आवाज़ को हम क्या कहते हैं, तो ग्रंट। नेक्स्ट है कि वन हु इज इजिली डिसेप्ड, कि एक ऐसा इंसान जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है, उसे कहते हैं गलेबल। क्या कहते हैं, गलेबल। नेक्स्ट वर्ड है ईट और ड्रिंक फूड क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट्स, कि फूड खाना या फिर पीना, ठीक है, जल्दी जल्दी और ज़्यादा अमाउंट में क्या कहलाता है, गल्प। क्या कहते हैं हम, गल्प। नेक्स्ट है अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड इज कॉल्ड गस्ट, ठीक है, हवा का झोंका। अ रूम फिल्ड विथ इक्विपमेंट फॉर गेम्स एंड फिजिकल एक्सरसाइज इज कॉल्ड जिम्नेजियम। क्या कहते हैं हम इसको, जिम्नेजियम। नेक्स्ट है वन हु ट्रीट्स फीमेल एलिमेंट्स, कि जो औरतों की बीमारी होती है उसे हम क्या कह, मतलब जो ट्रीट करता है उसे हम क्या कहते हैं, जो फीमेल के डॉक्टर होते हैं, बेसिकली जो वोमेन डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर कहना तो गलत है, वोमेन डॉक्टर है, उसको हम क्या कहते हैं, तो डैट पर्सन इज कॉल्ड गायनेकोलॉजिस्ट। क्या पढ़ते हैं इसको, गायनोकोलॉजिस्ट भी पढ़ना सही है और जीनेकोलॉजिस्ट भी पढ़ना सही है, आपकी मर्जी, आप इसे कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसे गायनोकोलॉजिस्ट भी पढ़ सकते हैं और जीनोकोलॉजिस्ट भी पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट है साइंस ऑफ ब्लड, कि जो ब्लड है, ब्लड के साइंस को हम क्या कहते हैं, तो उसे कहता है हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट है अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी परसेप्शन जो कि रियलिटी में है ही नहीं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, उसे क्या कहता है, हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन। नेक्स्ट वर्ड है अ ड्रग विच मेक्स वन सी थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर, कि एक ऐसा ड्रग जो वहाँ वस्तु नहीं है उसको दिखाए, ठीक है, जो देखने में आपकी मदद करे, उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हेलुसिनोजन, हेलुसिनोजन। नेक्स्ट वर्ड है कि अ वेरी स्मॉल विलेज, कि बिल्कुल छोटा सा गांव है, उस गांव को कहते हैं हैमलेट। नेक्स्ट है कम इन द वे ऑफ, दैट इज कॉल्ड हैम्पर, मतलब किसी के रास्ते में आकर के उसे रोड़ा बनना, नहीं कहते कि मेरा रास्ते का रोड़ा बन गया, तो उसको क्या कहते हैं, हैम्पो। नेक्स्ट है एक्टिविटीज सच एज सेविंग एंड मेकिंग क्लॉथ दैट यूज स्किल विथ योर हैंड्स एंड आर्टिस्टिक एबिलिटी टू मेक थिंग्स। क्या कहना चाह रहा है ये, तो ये कहना चाह रहा है कि एक्टिविटीज सच एज सेविंग, कि ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम सिलाई करते हों या फिर क्लोथ बनाते हों, डैट यूज स्किल विथ योर हैंड्स एंड आर्टिस्टिक एबिलिटी टू मेक थिंग्स, जिसमें आपके स्किल का यूज करना हो हाथ से, या फिर एक ऐसी आर्टिस्टिक एबिलिटी हो थिंग्स को बनाने के लिए, तो उसे कहते हैं हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें एयरक्राफ्ट को हम लगाते हैं, पार्क करते हैं, हाउस्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हैंगो, क्या कहते हैं, हैंगर। देखिए हैंगर भी दो तरीके का है, एक हैंगर की स्पेलिंग ये है, एक हैंगर की स्पेलिंग ER है, इसका मतलब होता है टांगना, ठीक है। नेक्स्ट है अ लेंदी एंड अग्रेसिव स्पीच एड्रेस्ड टू अ लार्ज असेंबली, क्या कह रहा है कि अ लेंदी एंड अग्रेसिव स्पीच एड्रेस्ड टू अ लार्ज असेंबली इसको हरान, क्या कहते हैं हम इसको, हरान, ये लास्ट वाला GUE साइलेंट होता है, हरान। नेक्स्ट है ट्रबल एंड अनॉय कंटिन्यूअली, कि किसी चीज़ से लगातार आपको परेशानी होती हो या फिर दिक्कत आती हो, उसे कहते हैं हैरस, उसे क्या कहते हैं, हैरस। नेक्स्ट है समबडी डैट फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग, कि एक ऐसा इंसान जो कुछ होने वाला है उसको पहले ही बता दे, उसे कहते हैं हार्बिंजर। नेक्स्ट है अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, कि जो शिप्स होते हैं, जो पानी के जहाज होते हैं, उनके जो रखने की जगह होती है, शेल्टर की जगह होती है, उसे हम कहते हैं हाबो। नेक्स्ट है अ स्पीयर यूज फॉर हंटिंग लार्ज फिश, कि एक भाला जिसका यूज हम करते हों बहुत ज़्यादा लार्ज फिश को हंट करने के लिए, डैट इज़ कॉल्ड हार्पून। नेक्स्ट है अक्यूटली डिस्ट्रेसिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ही डरावना, उसे कहते हैं हैरोइंग, खौफनाक, हैरोइंग। नेक्स्ट है हमारा 695, लास्ट अब पहुँच ही गए हम, 695 है। 695 कहते हैं इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस, ठीक है, कि सुविधा के में जो परेशानी आती हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं हैसल। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फिशेस गेटिंग काउट, कि जो मछलियां हैं उनकी जो काउट होती हैं, पकड़ी जाती हैं, उनके नंबर को क्या कहते हैं, तो डैट इज कॉल्ड हॉल। नेक्स्ट है अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन एट अ फनरल, ठीक है, कह रहा है कि एक ऐसी गाड़ी जिसमें कॉफिन, मतलब आप इस तरीके से कहें कि एक ऐसी गाड़ी जिससे डेड बॉडी धोई जाती है फंडल तक, ठीक है, उसे कहते हैं हर्स। इसको हियर्स नहीं पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं हर्स, इस तरीके से हर्स। नेक्स्ट है इन एन एंथुसियस्टिक वी, मतलब बहुत ही उत्साहित पूर्वक, तो उसे कहते हैं हार्टली, हार्टली। नेक्स्ट है मेकिंग वन फील वेरी सैड, किसी को बहुत ही ज़्यादा उदास कर देना, डैट इज कॉल्ड हार्ट रेंसिंग, हार्ट रेंसिंग। नेक्स्ट है इंटरप्ट अ पब्लिक स्पीकर, ठीक है, इंटरप्ट विथ डेराइसिव और अग्रेसिव कमेंट्स और अब्यूज, मतलब कोई पब्लिक स्पीकर है उसे इंटरप्ट करना, दखल देना, कैसे, तो डेराइसिव वर्ड यूज करके, डेराइसिव मतलब कि क्रिटिसाइज करके, आलोचना करके, ठीक है, और अग्रेसिव कमेंट्स और अब्यूज़, अग्रेसिव कमेंट्स कर देना या फिर गाली गलौज कर देना, अब्यूज़ कर देना, जिससे उसकी जो स्पीच है उसमें थोड़ी गड़बड़ी आ जाए, रुक जाए, उसे हम कहते हैं हेकल,
इसको क्या कहते हैं, हेकल। ठीक है, तो ये हमारे 650 651 से लेकर के 700 के वोकैब थे इसमें OWS के, जो OWS के पूछे हुए वर्ड हैं SSC के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात कर रहे होंगे कितने की, तो 701 से लेकर के 750 तक की, जो वीडियो की होगी 15वां नंबर वीडियो सीरीज की। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो, आपको अगर हेल्पफुल होती हो ये वीडियो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप जब शेयर कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, तो जो खुशी मुझे मिलती है ना, कि उसे मैं बयां कर नहीं सकता हूँ अपने शब्दों में। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।